हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहां पर ट्रेडिंग के जरिए भी आप प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। अगर आप ऐसे स्टॉक को पिक कर पाते हो जहां पर रिस्क छोटा हो और रिवार्ड बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स हो। और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स होने से आपको कोई भी यहाँ पर रोक नहीं सकता है। तो रिवार्ड और रिस्क को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा स्मॉल है और रिवार्ड हमें थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि मेरा इस चैनल पर जो भी वीडियो आता है उसमें मैं पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में भी बात करता हूं और उन स्टॉक्स के बारे में भी बात करता हूं जहां पर रिस्क छोटा हो और रिवार्ड बड़ा, ताकि आप ट्रेडिंग के जरिए भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। जिसमें अगर आप बात करें, आज से 7 दिन पहले हमारा एक वीडियो आया था एचजी इंफ्रा के ऊपर, जहां पर हमने जो टारगेट दिए थे वो उसमें फर्स्ट टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया था। 151 लोगों ने इस वीडियो को देखा था। आई होप आप लोगों ने इस स्टॉक में कुछ प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा। इसके अलावा हमने कैपासाइट और भी सोनाटा सॉफ्टवेयर, साइंट, वंडरला शेयर के बारे में भी बात करी थी। वंडरला में भी हमें अच्छे खासे टारगेट दिखाई दिए हैं। तो आज जिस सेक्टर की बात हम करने वाले हैं वो मीडिया सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, जो रिलायंस मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 61 रुपीज़ 40 पैसे के ऊपर। अगर इस स्टॉक की बात करी जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि पहले ही कंपनी किसी और की हुआ करती थी, बट अभी करंटली मनोज अंबानी, वो माफ़ करिएगा, मुकेश अंबानी जी की हमें दिखाई दे रही हैं। अब अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो एक महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट है, 6 मंथ में 15% डाउन दिखाई दे रहा है और एक साल में हमको 25% की गिरावट दिखाई दे रही है। इस स्टॉक्स को मैंने कई बार वीडियो में कवर भी किया था स्टार्टिंग में, जब हमारा यूट्यूब चैनल बना था। तो उस वक्त भी हमने जो यहाँ पर टारगेट दिए थे, उस वक्त आई थिंक स्टॉक 50-60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और टारगेट हमने यहाँ पर 100 रुपए से भी ऊपर के दिए थे। तो यहाँ पर कई सारे निवेशकों ने उस समय अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट किए थे। बट एक बार फिर से यहाँ पर हमको इस स्टॉक में तेज़ी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो हम आज इस वीडियो में टेक्निकल चार्ट के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या स्टॉप लॉस रखना है और क्या टारगेट रह सकते हैं, जिससे आप कुछ पैसे लगाकर अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिए जाएँ उसे आपको फॉलो अवश्य करना है। सबसे पहले अगर नज़र डालें हम टेक्निकल चार्ट्स पर नेटवर्क 18 के शेयर्स की बात करें तो स्टॉक अपने 20 डेज 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम 1 वीक टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो, और यहाँ पर जो सिग्नल हमें दिखाई दे रहे हैं, आप अगर देखिए तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल लगातार ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पर लगातार बेसिस के ऊपर हमको 3 से 4 कैंडल डाउन ट्रेंड की दिखाई दी, बट एक डोजी बनी जिन्होंने इस जो रेड कैंडल है इसको कवर किया पूरा, और यहाँ पर कवर करने के बाद फिर एक सिग्नल दिया है। यहाँ पर फिर से एक डोजी कैंडल बनी है जो ग्रीन की हमको दिखाई दी। थर्ड कैंडल डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन यहाँ पर हमको दिखाई दिया है। तो अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इनका रेजिस्टेंस एक मेजर रहा करता था 58 रुपीज़ का, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया था और स्टॉक ने क्लोजिंग दी है करीब करीब 61 रुपीज़ के आसपास की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी 61 रुपीज़ 40 पैसे के ऊपर, मतलब उसी लेवल पर 61 रुपीज़ 40 पैसे पर क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो था, यहाँ पर अगर आप देखिए तो 58 रुपीज़ 17 पैसे का, यानी मोटा मोटा 58 रुपीज़ को यहाँ पर पकड़ कर चल सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले बात करी जाए तो जून 2021 6-7 तारीख को यहाँ पर एक स्टॉक ने पहले इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस किया था। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर 9/2021 यानी कि सितंबर मंथ में यहाँ पर कोशिश करी थी और फाइनली यहाँ पर ब्रेक किया था। उसके बाद स्टॉक में अगर आप देखिए तो हायर हाई लगते हुए दिखाई दिए थे। करीब स्टॉक ने 114 रुपीज़ के लेवल को भी ब्रेक यहाँ पर करता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद स्टॉक में फिर से डाउन ट्रेंड आया और इस लेवल पर एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर हमको स्टॉक में लगता हुआ दिखाई दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ पर 1 टाइम, फिर यहाँ पर 2 टाइम, सेकेंड टाइम और यहाँ पर फिर थर्ड टाइम भी हमको यहाँ पर स्टॉक्स में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रखना है। 58 का स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि अक्सर जब स्टॉप लॉस वही जहाँ जो सपोर्ट होता है वो रखते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो स्टॉप लॉस हमको थोड़ा सा डीप रखना है, यानी कि
₹56 से 57 के बीच जो लेवल आपको सूटेबल लगे आप यहाँ पर इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस लगकर चल सकते हो। मैं तो प्रेफर करूँगा 56 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लोग लेकर चलें। तो सबसे पहले अगर टारगेट की बात करी जाए यहाँ पर, तो जो पहला टारगेट हमको यहाँ पर दिखाई देने वाला है इस स्टॉक के अंदर, वो रहने वाला है करीब करीब जो इसका एक हाई लगा था, हमने देखा था यहाँ पर ₹68 से 70 के बीच में। तो सबसे पहले हमको 68 का एक टारगेट लगता हुआ दिखाई दे सकता है। डेफिनेटली स्टॉक यहाँ पर इस टारगेट को अचीव कर सकता है। तो रिस्क देखें बहुत छोटा है, रिवार्ड थोड़े से ऊपर का हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर इस लेवल को स्टॉक सस्टेन कर पा रहा है तो आपको नेक्स्ट टारगेट जो है यहाँ पर वो ये दिखाई दे रहा है, हाई जो उसका लगा था ₹77 का, वो हमको लगता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर इस स्टॉक को भी ब्रेक करता है तो और ऊपर के टारगेट भी हमको इस स्टॉक में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर आप लोगों को 57 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर इस टारगेट के लिए स्टॉक में वेट करना होगा। रिस्क छोटा है, रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं तो इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हैं। या कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। और जो लोग वीडियो को लेट देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को प्रॉपर ज़रूर देखना है, ताकि जो भी बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं, जो भी स्टॉप लॉस, जो भी टारगेट बोले हैं, उसको आपको फॉलो अप करना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो आप यहाँ पर बिग लॉस भी कर सकते हो। सिर्फ इसी स्टॉक में नहीं, किसी स्टॉक में भी अगर आप ट्रेडिंग के लिए किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस को अवश्य फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।